जिस जगह अभी खड़ा हुआ हूँ ना, ये शहर उन लोगों का है जिन्होंने हमारे मुल्क पे यानी हिंदुस्तान पे, पाकिस्तान पे 1800 की दिहाई में कैप्चर किया था उन्होंने। काफ़ी सारे मतलब काम किए जो अभी तक हमारे जहनों में, अच्छे काम भी थे, बुरे काम भी थे, और उसके इम्पैक्ट अभी तक हम देख रहे हैं उन चीज़ों के। जैसे ब्रिटिश राज हुआ था 1858 आई थिंक, और 1947 तक इनका राज चला था। सन 1600 या 1700 से इन्होंने दोस्ती गाड़ ली थी। हिंदुस्तान जो था अपना, ये एक फाइनेंशियली स्टेबल कंट्री था और दुनिया की मतलब बड़ी इकोनॉमी थी ये वाली। ट्रेड के मुआहदे किए और ये सारी चीज़ें करके आराम आराम से अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई यहाँ पे। हमें खबर भी नहीं लगी और ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, इन्होंने हमारे अंदर जड़ें बना ली और इस तरह यूं करके इन्होंने कॉलोनियल जो राज है वो लागू कर दिया। मगर इनके जो दौर में जो ज़्यादा चीज़ें ख़राबी हुई ना, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। उन्होंने काफ़ी गलत काम, जिस तरह के कत्लो गारत को मैं बाद में रखूँगा, इससे पहले हमारी इकोनॉमी इन्होंने ख़राब की। इकोनॉमी इस तरह की कि जो मुल्क की प्रोडक्शन थी ना, उसकी यानी ऑल्टरनेट जो इंपोर्ट करने लग गए, तो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट करने लग गए, और जो लोकल इंडस्ट्री थी उसको मफलूज कर दिया। यानी कि यहाँ से अपनी चीज़ें ला के वहाँ ले जा रहे थे। पसमानदा हालात होने लग गए और यूँ करते करते फिर जो कॉलोनियल जो सिस्टम होता है इनका, ब्रिटिश राज था, उसमें सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ना, उसके अंदर अपने बंदे बिठा के उसको फारिग करते हैं। इसके बाद आपकी जो फोर्स है, आर्म फोर्स है, उसको बेकार करते हैं। अपना मज़हब इम्प्लीमेंट करते हैं और मज़हबी आज़ादी भी काफ़ी हद तक छीन लेते हैं इस मामलात में। एक दूसरे को लड़वा देंगे, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें थी। इसके अलावा जब ये लोग थोड़े मजबूत हो गए थे, तो 1919 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था अमृतसर में। सिख बरादरी की एक पुरअमन और एक मजहबी तकरीब थी आई थिंक, तो वो लोग सारे जलियांवाला बाग में सब जमा हुए थे, तो उन पे इन्होंने मजालिम किए। वो सबको पता है कि ओपन फायर किए थे और काफ़ी सारे हज़ार के करीब लोगों को उनका कत्ल किया उन लोगों ने। 1943 के अंदर बंगाल के अंदर जो इन्होंने कहत साली वाला मामला किया था, इसलिए अब तो पूरी हुकूमत इनके हाथ में थी, तो इन्होंने अपने जो वेयर हाउसेस के अंदर, बंगाल के अंदर जो अनाज वगैरह था, वो सारा इन्होंने अपने फ़ौज के लिए रख दिया। कहत साली पड़ गई वहाँ पे। अब इतनी चीज़ें महंगी हो गई कि कोई ख़रीद ही नहीं सकता था, तो इस चक्कर में मेरे ख्याल में 30 लाख लोग जो है ना, वो मारे गए इस कहत में। तो ये जानबूझकर किया गया था या किस तरह किया गया था, ये अब जो जिसको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की मालूमात है वो बता सकता है। इसके अलावा 1930s के दौर में, 34 आई थिंक, उस पर एक कराची में एक कयूम नामी लड़के का एक केस चला था। मैंने अपने चैनल में सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री उस पर डाली हुई है, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मगर उसका जब वो जनाजा लेके जा रहे थे तो उस पर फायरिंग की, उसके अंदर 100 के करीब लोगों को मारा था। इसके अलावा अगर हम इनके अच्छे काम की बात करें ना, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बनाया। अब रेलवे सिस्टम इन्होंने इतना अच्छा बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था कि दुनिया का सबसे बड़ा उस दौर में रेलवे सिस्टम बनाया था। अब देखें कराची से लेके और कहाँ तक, वो इस्लामाबाद और मेरे ख्याल में एबटाबाद तक सिस्टम इसका बिछा हुआ है। चीज़ें तो बड़ी अच्छी बनाई हैं, स्ट्रीट लाइट्स, और जो हम अमेजन रोड पे आप जितनी डेवलपमेंट देख रहे हैं, म्यूनसिपलिटी की जो कॉरपोरेशन है, और इसमें जो जिस तरह काफ़ी इदारे उसके अंदर आते हैं। केपीटी अपना बहुत बड़ा, इन्होंने पहले बिल्कुल छोटा सा ही वो था, तो इसको इतना बड़ा एक्सपेंड किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी ग्लोबली कनेक्टिविटी और इंग्लिश, और मतलब काफ़ी यानी कि अच्छा काम किया। मगर ये जो इनका जो निज़ाम राइज हुआ था ना, इसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। हमने इनसे कुछ भी करके, लड़के, सब चीज़ें करके आज़ादी तो हमने हासिल कर ली, मगर जो इनका जो ये वाला निज़ाम था, कोर्ट का था, ब्यूरोक्रेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर का, और जो म्यूनसिपलिटी, और जो इन्होंने, जब कुछ भी नहीं था इन्होंने इतनी सारी इन्होंने चीज़ तामीर की, और हम अगर उसी स्पेस पे अगर आगे बढ़ते ना, तो हम शायद इनसे भी आगे होते। तो आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक करते हैं, कितना आपको इस चीज़ से अगेंस्ट हैं, तो ये मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि तारीख़ जो है वो अच्छी और बुरी हर तरह की होती है। हमने सिर्फ इनको गलत नहीं कहना कि यार ये बिल्कुल गलत है, और अच्छा नहीं कहना, क्योंकि तारीख़ हमारी इनके साथ बहुत बुरी रही है। बहुत ज़्यादा लोग हमारे इसमें शहीद हुए हैं। ओवरऑल अगर
एक क्वेश्चन में सिर्फ ये छोड़ूंगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रिटिश दौर ना होता, कराची के पोर्ट ना बने होते, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनता, तो आज जिस स्टेज पे हमारा मुल्क खड़ा है, जिस स्टेज पे हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी हो रही है, उस पर कितना इम्पेक्ट होता? क्या हम उससे आगे होते या हम पीछे होते? ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ।